नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप अगर एक एजुकेशन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो इसमें आप कैसे मोनोपोली को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 9 टिप्स बताने वाला हूं और हम बिजनेस मॉडल कैनवास इस टूल को यूज करने वाले हैं क्योंकि ये काफी एक कमाल का टूल है और इसमें बिजनेस के सभी एस्पेक्ट्स कवर होते हैं जिसमें हम इनोवेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस सभी चीजों को हम समझते हैं। दोस्तों, उसमें जो मैं सबसे पहली कैटेगरी लेना चाहूंगा वो है वैल्यू प्रोपोजिशन ब्लॉक। इसमें आप किस तरह से इनोवेट कर सकते हैं। इसमें मैं जो आपको टिप देना चाहूंगा वो है डिजाइन इनोवेशन। डिजाइन इनोवेशन में भी मैं 2 कैटेगरीज को लेना चाहूंगा, वो है यूआई डिजाइन एंड यूएक्स डिजाइन। यूआई डिजाइन मतलब कि जो आप मोबाइल ऐप, वेबसाइट जो आप यूज करते हैं उसकी जो डिजाइन है वो कैसी है, दिखने में वो कैसा है, उसको यूआई डिजाइन कहा जाएगा। और यूएक्स डिजाइन मतलब कि आप जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस यूज कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा है, उसको यूएक्स डिजाइन कहा जाएगा। तो इसमें किस कंपनी ने इनोवेट किया है, तो जिस कंपनी ने इसमें इनोवेट किया है वो है बायजूस। बायजूस में अगर आपने ऐप ये यूज की है तो वो आपको काफी अच्छे क्वालिटी के एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं। एनालिटिक्स मतलब कि वो आपको डेटा, स्टैटिस्टिक्स, इस तरह की चीजें प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से आप एज अ स्टूडेंट और एज अ पेरेंट्स समझ सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो किस सब्जेक्ट में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस सब्जेक्ट में वो वीक है, किस सब्जेक्ट में वो स्ट्रॉन्ग है, उस सब्जेक्ट में वो किस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग है, किस टॉपिक में वीक है। इस तरह की चीजें दोस्तों आप देख सकते हैं काफी डिटेल में। तो दोस्तों, ये है यूआई इनोवेशन इन एनालिटिक्स जो बायजूस ने क्रिएट किया है। और इवन उन्होंने एनिमेटेड वो वीडियोस बनाते हैं जिससे भी वो अपने कंपटीशन से काफी आगे रहते हैं। इस तरह की चीजें बायजूस ने क्रिएट की है। दोस्तों, दूसरा जो मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा वो मैं अपना खुद का एग्जांपल बताना चाहूंगा, वो है मैं खुद ट्यूशन क्लासेस चलाता हूं। मेरी खुद की भी एक यूएसपी है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी कि मैं अपने कंपटीशन से किस तरह से अलग हूं। दोस्तों, मैं क्या करता हूं, मैं मैथ्स और साइंस सिखाता हूं। उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को मैथ्स और साइंस प्रैक्टिकल लाइफ में वो किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैं ऐसी चीजें सिखाता हूं जो मेरे एरिया में जो कंपटीटर्स हैं वो लोग इस तरह की चीजें नहीं कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चीजों के बारे में वो नहीं सिखाते हैं, जिस वजह से मैं अपने कंपटीशन से मतलब मैं अपने एरिया में जो मेरे कंपटीटर्स हैं उससे मैं आगे रह पाता हूं। तो दोस्तों, इस तरह से आप वैल्यू प्रोपोजिशन में इनोवेट कर सकते हैं। ये करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे कंपटीटर्स इसमें काम करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं दूसरी कैटेगरीज में भी आपको मैं बताऊंगा जिसमें इनोवेट करना आसान है क्योंकि दूसरे कंपटीटर्स इसमें ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे भी दूसरी कैटेगरीज भी देखते हैं। उसके बाद जो ब्लॉक है वो है कस्टमर रिलेशनशिप ब्लॉक, यानी कि एज अ बिजनेस ओनर आपके कस्टमर के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है। इस केस में एज अ टीचर आपके स्टूडेंट के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा बेटर रिलेशनशिप होगा उतना अच्छा है। तो वो आप कैसे करेंगे, तो उसमें आपको ये करना है कि कैसे आपका जो स्टूडेंट होगा वो जो भी आप उनको टास्क असाइन करते हैं वो कैसे ज्यादा से ज्यादा उसमें एंगेज होके, इन्वॉल्व होके वो उनको परफॉर्म करते हैं। जितना वो ज्यादा एंगेज होंगे उतना आपके लिए भी और उन स्टूडेंट के लिए भी बेटर होगा। तो इसमें ये सब चीजें कैसे आप अचीव करेंगे, तो इसमें मैं आपको जो एग्जाम्पल से समझाऊं तो वो है डुओलिंगो। ये जो कंपनी है वो गेमिफिकेशन को यूज करते हैं। वो क्या करते हैं कि उनका जो ऐप है वो एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, उसमें आप लैंग्वेजेस अलग अलग सीख सकते हैं। तो उन्होंने वो जो ऐप बनाया है, डिजाइन किया है, वो इस तरह से किया है कि उसमें आप अगर कोई भी लैंग्वेज सीखने का ट्राई करेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि आप एक गेम खेल रहे हैं। तो ये गेमिफिकेशन यानी कि एजुकेशन को, लर्निंग को एज अ गेम के फॉर्म में बना दिया है, जिससे आप उसमें अगर इसको यूज करेंगे तो उसमें आप ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और सीखेंगे उसको, आपको गेम जैसा लगेगा, जिससे इवेंचुअली आपको गेम खेलना तो अच्छा लगता ही होगा। जिससे अगर गेम खेलने से आपको अगर कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं तो ये और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये है गेमिफिकेशन टेक्निक। ये टेक्निक दोस्तों आप भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ऐसे मोबाइल ऐप को बनाएं, इसके बिना भी आप इसमें गेमिफिकेशन को कर सकते हैं। आपको थोड़ा क्रिएटिवली सोचना होगा। तो ये है दोस्तों गेमिफिकेशन टेक्निक इन अ कस्टमर रिलेशनशिप। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है कस्टमर सेगमेंट्स, यानी कि आप जो अभी बिजनेस कर रहे हैं, इस केस में आप एक टीचर हैं और आपके कोई स्टूडेंट्स होंगे। उन स्टूडेंट्स के सिवा क्या आप किसी नए कैटेगरी को स्टूडेंट्स को टारगेट कर पा रहे हैं जो दूसरे आपके कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, उनको वो सर्व नहीं कर रहे हैं।
इस तरह की चीजें कि आप दोस्तों कर सकते हैं, नए टाइप के कस्टमर्स को क्या आप टारगेट कर सकते हैं, तो ये कस्टमर सेगमेंट्स में आता है। इसमें मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो वो है गोल्डी ब्लॉक्स। गोल्डी ब्लॉक्स एक कंपनी है जो गर्ल्स के लिए स्पेशली क्रिएटिव टॉयज बनाते हैं, एजुकेशनल टॉयज बनाते हैं। वो स्पेशली स्टेम के रिलेटेड वो टॉयज बनाते हैं। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस ये जो कैटेगरी है इसके लिए वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए। जो दूसरी जो कंपनीज होती है वो स्पेशली जो स्टेम के जो टॉयज होते हैं वो सिर्फ बॉयज के लिए बनाते हैं, वो गर्ल्स के लिए कोई भी ऐसी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन ये जो गोल्डी ब्लॉक्स कंपनी है वो स्पेशली गर्ल्स को टारगेट करके सभी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, यानी कि एक नए कस्टमर्स को वो टारगेट कर रहे हैं, जिस वजह से वो अपने कंपटीशन से काफी वो आगे निकल गए हैं और काफी बड़ा मार्केट से उन्होंने कैप्चर कर लिया है। दोस्तों ये जो सेगमेंट है कस्टमर सेगमेंट्स, ये काफी एक रिस्की चीज होती है। मैं आपको कोई झूठ नहीं बताना चाहता, मैं आपको सब ट्रूथ बताना चाहता हूं। इस पर्टिकुलर इनोवेशन को करने के लिए काफी आपको रिस्क लेने की जरूरत पड़ सकती है। इस वजह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको इनोवेट करने के लिए। अगर जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप इसमें सोच सकते हैं अगर आपको ये अफोर्डेबल लगता है तो। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है वो है चैनल्स। चैनल्स में भी दो तरह के चैनल्स होते हैं, सेल्स चैनल एंड डिलीवरी चैनल। सेल्स चैनल मतलब कि आप कौन से मीडियम के थ्रू आप कस्टमर तक प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल कर रहे हैं, और दूसरा है डिलीवरी चैनल। डिलीवरी चैनल मतलब कि आप कौन से मीडियम के थ्रू आप कस्टमर्स तक प्रोडक्ट या फिर सर्विस पहुंचा रहे हैं, तो ये डिलीवरी चैनल में आएगा। उसमें हम एजुकेशन इंडस्ट्री में देखें तो उसमें भी अलग अलग तरह के सेल्स एंड डिलीवरी चैनल्स हैं। इसमें सबसे पहला है ऑफलाइन क्लासेस, यानी कि आप ऑफलाइन जो आप क्लासेस चला रहे हैं वो भी आपका एक सेल्स एंड डिलीवरी चैनल हो गया। उसके बाद आप ऑनलाइन क्लासेस, तो वो भी एक सेल्स एंड डिलीवरी चैनल हो गया। उसके बाद है पर्सनल ट्यूशन, यानी कि पर्सनली एज अ टीचर आप स्टूडेंट्स के घर पे उनको सिखाने जा रहे हैं, तो ये भी एक सेल्स एंड डिलीवरी चैनल हो गया। तो इसमें भी एक अलग अलग तरह के सेल्स एंड डिलीवरी चैनल होते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में। तो उसमें आप किस तरह से इनोवेट कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों अभी के सिचुएशन के बारे में समझें तो अभी कोविड-19 की वजह से जो पूरा ऑफलाइन क्लासेस का जो सिस्टम था वो मजबूरी में ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसमें मैं आपको दो प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहला है स्लो इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन जो है इंडिया का जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बारे में दोस्तों हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है बैड प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑफ अ टीचर। जो अभी मेरा जो छोटा भाई है वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वो इसको एक्सपीरियंस कर पा रहा है कि जो टीचर जो सिखाते हैं उनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से स्टूडेंट्स अच्छे से कंसेप्ट्स को नहीं सीख पाते। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसको किस तरह से सोल्व किया जाए, इसमें दोस्तों मैं आपको एक टूल के बारे में बताता हूँ। विस्मी VISME करके एक टूल है, वेबसाइट का एक टूल है, जिसमें आप काफी अच्छे क्वालिटी के आप प्रेजेंटेशन उसमें बना सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा स्किल्ड होने की भी जरूरत नहीं है, उनका एक फ्री प्लान है। अगर डिटेल में आपको इस टूल के बारे में सीखना है तो विस्मी करके आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल्स में वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें आप सीख सकते हैं। और उनको सीखना भी काफी आसान है, जिसको आप यूज करके एज अ टीचर आप अच्छे प्रेजेंटेशन को डिलीवर करके स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखा सकते हैं। तो आप इस तरह से इस पर्टिकुलर कैटेगरी चैनल इसमें आप इनोवेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं 5th कैटेगरी जो लेना चाहूंगा वो है रिवेन्यू स्ट्रीम्स, यानी कि रिवेन्यू को कलेक्ट करने में आप किस तरह से इनोवेट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अलग अलग तरह के रिवेन्यू मॉडल्स होते हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला है वन टाइम फी, यानी कि आपको कोर्स परचेज करने के लिए सिर्फ एक ही बार पैसा देना है। जैसे कि udemy.com वेबसाइट में आप एक बार पैसा देके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दूसरा जो मॉडल है वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी कि मंथली बेसिस पे आपको फीस पे करके कोर्स आप अटेंड कर सकते हैं। जैसे ट्यूशन क्लासेस होते हैं, कोचिंग क्लासेस, इसमें मंथली बेसिस पे आपको फीस पे करनी होती है। दूसरा जो यूडेमी की वेबसाइट है वहां पे भी आप मंथली बेसिस पे फीस को पे करके आप अनलिमिटेड कोर्सेज कर सकते हैं, ये भी एक काफी अच्छा मॉडल है। तीसरा है एडवर्टाइजिंग, ये जो मॉडल है एडवर्टाइजिंग, ये अभी धीरे धीरे इंडिया में काफी अच्छे तरह से इवॉल्व हो रहा है। इसमें एजुकेशनल जो यूट्यूबर्स होते हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करके जो यूट्यूब में एड्स आते हैं उससे पैसे कमाते हैं और काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। उसके बाद जो मॉडल है वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग मतलब कि आप एज अ यूट्यूबर किसी दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, इस वजह से वो जो दूसरी कंपनी होती है वो आपको कमीशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी एक काफी अच्छा मॉडल है।
उसके बाद जो मॉडल है वो है पे पर यूज। ये एक नया मॉडल है जो आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक 2 लाख रुपए का एक ग्राफिक डिजाइन का आप कोर्स सेल करते हैं। ये 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है जो शायद सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस 2 लाख रुपए के कोर्स को आप काफी छोटे छोटे पार्ट्स में उसको आप डिवाइड कर दीजिए और उन छोटे छोटे पार्ट्स के कोर्स को आपको सेल करना है। मान लीजिए ये जो 2 लाख रुपए का कोर्स है उसको आपने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो उन 100 पार्ट्स में एक एक पार्ट को आप अलग अलग तरह से सेल कीजिए, यानी कि ये जो एक पार्ट होगा वो 2000 रुपए का होगा, जिस वजह से आपका जो 2 लाख रुपए का कोर्स होगा वो काफी अफोर्डेबल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। इस वजह से आप ज्यादा स्टूडेंट्स को अक्वायर कर सकते हैं और उन कोर्सेज को आप सिखा सकते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से आप पेपर यूज मॉडल को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर आपका जो स्टूडेंट होगा वो उन 100 पार्ट्स में से अगर सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है कि उसको किस पार्ट को करना चाहिए, तो उसमें आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो भी पर्पस है आप उस हिसाब से उन कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप उनको सजेशन प्रोवाइड कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप मॉडल को यूज करके अफोर्डेबल प्रीमियम कोर्स आप सेल भी कर सकते हैं और इवन आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं ज्यादा स्टूडेंट्स को अक्वायर करके। तो ये भी दोस्तों एक काफी अच्छा मॉडल है जो आप यूज कर सकते हैं, जिस वजह से आप इसमें रिवेन्यू मॉडल में इनोवेशन कर सकते हैं। जो उसके बाद जो 6th कैटेगरी है वो है कॉस्ट स्ट्रक्चर। दोस्तों कॉस्ट स्ट्रक्चर में हमारा सबसे बड़ा पर्पस यही होता है कि कैसे हम कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम निकाल सके। अगर हम एजुकेशन इंडस्ट्री में देखें तो इसमें जो सबसे बड़ी कॉस्ट आती है वो है मार्केटिंग कॉस्ट। आप लोगों ने रोड साइड में बिलबोर्ड्स को देखा ही होगा ऑलरेडी, जिसमें अलग अलग ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस के बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं उनके बारे में बताया हुआ होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है मार्केटिंग कॉस्ट। इस कॉस्ट को किस तरह से कम किया जाए, मैं यहाँ पे ये मेजर कॉस्ट कंसीडर कर रहा हूँ मार्केटिंग कॉस्ट, और भी बहुत सारी कॉस्ट होती है लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही को कंसीडर कर रहा हूँ। तो इस कॉस्ट को कम करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक YouTube चैनल है जो गेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनकी परमिशन मैंने नहीं ली है, इस वजह से। उन्होंने अब तक 3800 से ज्यादा YouTube पे वीडियोस अपलोड किए हैं, जिस बात से आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कंटेंट उन्होंने अपलोड किया है। तो इतना ज्यादा कंटेंट उन्होंने क्यों अपलोड किया है? जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है मार्केटिंग कॉस्ट को बचाना, और उनके अब तक के 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिस वजह से उनको काफी कम कॉस्ट में, कम मार्केटिंग कॉस्ट में वो स्टूडेंट्स को अक्वायर कर सकते हैं अपने कोचिंग क्लास में, जो गेट के रिलेटेड जो उनका कोचिंग क्लास है उसमें। दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप भी कर सकते हैं। यूट्यूब में आप एज अ एजुकेटर, ट्यूटर आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूं। मैं बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे बनाता हूं, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, जिस वजह से आपको स्टूडेंट को अक्वायर करने में काफी कम कॉस्ट आएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस काफी एफिशिएंट तरीके से ग्रो हो सके। उसके बाद जो 7th कैटेगरी है वो है की पार्टनर्स, यानी कि पार्टनरशिप करने में आप किस तरह से इनोवेट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो वो है udemy.com। udemy.com आप जानते ही हैं कि एक कोर्स की वेबसाइट है जहां पे आप वन टाइम फीस देके कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं, जो मैंने आपको रिवेन्यू स्ट्रीम्स में भी बताया था। तो Udemy ने किस तरह से पार्टनरशिप में इनोवेशन किया है, तो आपको Udemy पे बहुत सारे जो कोर्सेज मिलते हैं उसमें फोटोग्राफी के कोर्सेज, ग्राफिक डिजाइन के कोर्सेज, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज और भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के कोर्सेज मिल जाते हैं। लेकिन जिस चीज में Udemy ने इनोवेट किया है वो है कि उसमें आपको कारपेंटर के कोर्सेज, इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज, इस तरह के जो स्किल्ड पर्सन होंगे उनके कोर्सेज भी आपको Udemy पे मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो की पार्टनर्स में Udemy ने इनोवेट किया है। उसमें दोस्तों एक और सवाल इसमें खड़ा होता है कि इस तरह के जो स्किल्ड पर्सन, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वो लोग कोर्सेज को क्यों अपलोड करना चाहेंगे Udemy पे? तो उसमें जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है मनी, क्योंकि उसमें वो लोग काफी अच्छा इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो मान लीजिए एक कोर्स है वो 500 रुपीज का है। इसमें अगर 1000 लोग भी उस कोर्सेज को परचेस करते हैं तो उसकी जो रिवेन्यू कलेक्ट हो जाता है वो है 5 लाख रुपीज। उसमें अगर हम 30% कमीशन Udemy का अगर मान भी ले, फिर भी 3,50,000 तक की अर्निंग वो जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं काफी अच्छा ये अर्निंग का मॉडल क्रिएट हो जाता है। इसमें दोस्तों ऐसे भी इंस्ट्रक्टर है Udemy पे जिनके कोर्सेज लाखों स्टूडेंट्स ने परचेस किए हैं। तो दोस्तों इस बात से आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छा अर्निंग उन्होंने कलेक्ट की है Udemy से। अगर हम Udemy का अगर हम कमीशन स्ट्रक्चर देखें तो Udemy 3% से लेकर 75% तक का कमीशन Udemy का है।
अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आई बटन पे मैंने एक लिंक दी है यूडेमी का बिजनेस मॉडल, वो आप देख सकते हैं और इवन डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप यूडेमी का बिजनेस मॉडल देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप की पार्टनर्स में भी इनोवेट कर सकते हैं। उसके बाद जो 8th और 9th कैटेगरी है वो है की रिसोर्सेज और की पार्टनर्स। मैं यहाँ पे दो कैटेगरीज को एक साथ ले रहा हूँ। इसमें की रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है बिजनेस को चलाने के लिए, और की एक्टिविटीज का मतलब होता है कि आप बिजनेस को चलाने के लिए क्या काम करते हैं। तो इस कैटेगरी में किस एजुकेशनल कंपनी ने इनोवेट किया है, तो उसका जो एग्जांपल है वो है डाउटनट। डाउटनट के बारे में शायद आप जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं कि डाउटनट में मान लीजिए आपका एक मैथ्स का एक डाउट है, उसको आपको सोल्व करना है, तो उसमें आप उस डाउट का एक फोटो कैप्चर कर सकते हैं और डाउटनट की मोबाइल ऐप में आप उसको अपलोड कर सकते हैं। डाउटनट का एक एल्गोरिथम होगा, वो ऑटोमेटिकली उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। तो ये डाउटनट इस तरह से वर्क करता है, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को उन्होंने वहां पे इंक्लूड किया है। ये है की रिसोर्सेज का इनोवेशन। उसके बाद जो की एक्टिविटीज में डाउटनट ने इनोवेट किया है वो है इंप्रूव टेक्नोलॉजी। इसमें उनको इस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना होता है ताकि वो स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा अच्छे से सर्व कर सके। तो दोस्तों ये है की एक्टिविटीज का इनोवेशन। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। डाउट्स को सोल्व करना, स्टूडेंट्स के डाउट्स को सोल्व करना, ये ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स कर रहे हैं। तो इसमें मेनली इस तरीके को चेंज कर दिया, डाउट्स के सोल्व करने को तरीके को उन्होंने चेंज कर दिया और इसमें सेल्फ सर्विस इस तरह की चीजें उन्होंने क्रिएट कर दी, यानी कि स्टूडेंट्स अपने आप अपने डाउट्स को सोल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की हेल्प से। दोस्तों इस तरह से की एक्टिविटीज और की रिसोर्सेज में इनोवेट किया जा सकता है। इसमें दोस्तों मैंने अभी आपको जो 9 कैटेगरीज बताई उसमें आपको कुछ चीजें मुश्किल लग रही होगी कि इसमें आपको टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना होगा, समझना होगा, या मोबाइल ऐप, इस तरह की टेक्निकल चीजों में आपको पढ़ना होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है, इसके बिना भी आप इनोवेट कर सकते हैं। इन सभी कैटेगरीज में आप इनोवेट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको क्रिएटिवली सोचना होगा और इसमें दोस्तों मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इवन मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर तो प्रोवाइड किया ही है। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।